बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया एसेंशियल्स ऑफ रिकॉग्निशन और डेफिनेशंस, ऐसे ही आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो है मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन। सिंपली जो मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन दिए जाते हैं वो दो दिए जाते हैं, जिसमें हमारे पास डिजर और डिफेक्टो रिकॉग्निशन के बेसिस पे आपकी स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफेक्टो रिकॉग्निशन। डिफेक्टो रिकॉग्निशन क्या है? बाय फैक्चुअल पोजीशन। ये सिंपली प्राइमरी स्टेप है टुवर्ड डिजर रिकॉग्निशन, और डिफेक्टो रिकॉग्निशन जो है वो टेम्पररी है, वो बाय फैक्ट है। ये विद कंडीशन हो, विदाउट कंडीशन, नथिंग डिपेंड्स अपॉन। और प्रोविजनल है, यानी कि स्टेटहुड का सबसे पहला जो एलिमेंट है वो डिफेक्टो रिकॉग्निशन है कि आपकी बाय फैक्ट, बाय एविडेंस, बाय सर्कमस्टांसेस आपकी जो स्टेट है वो एग्जिस्ट करे। और स्टेट जो है जब तक ये डेफिनेशंस में ही हम कवर करें ओवरऑल, जब तक स्टेट के पास अपनी डिफेक्टो रिकॉग्निशन है उनको इंटरनेशनल लॉ का मेंबर नहीं समझा जाता। लाइक वाइज तैवान, इसराइल या बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश का हमने यहाँ पे एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि 1971 में बांग्लादेश दिसंबर में डिवाइड हुआ है, बट उसको जो 1974 में पाकिस्तान ने थ्रू अमेंडमेंट रिकॉग्नाइज किया है, उसके बाद इंटरनेशनल लॉ में उसको रिकॉग्नाइज किया गया। उससे पहले बांग्लादेश के पास डिफेक्टो रिकॉग्निशन थी, ना कि डिजोरे रिकॉग्निशन। डिजोरे यानी बाय लॉ, जोर मींस बाय लॉ, और डिफेक्टो बाय फैक्चुअल, तो बाय फैक्ट्स। ठीक है, अब ये जो मोड है रिकॉग्निशन का वो उनको ग्रांट किया जाता है जो कि सफिशिएंट टेरिटरी रखते हो और उनका अपना कंट्रोल हो, पर अभी तक उन्होंने स्टेबिलिटी नहीं एक्वायर की है, और उनके पास अभी तक वो उतनी अथॉरिटी नहीं आ जा गई जितनी के होना चाहिए। ये जस्ट एक प्रोसेस है एक्नॉलेजमेंट का, जिसमें आप नॉन कमिटल एक्ट परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन यानी आपका एक प्रोसेस है डिजर रिकॉग्निशन के लिए डिफेक्टो में। तो आपकी स्टेबिलिटी अभी तक नहीं हुई, बट आप सफिशिएंट टेरिटरी आपके पास है, आपकी उसी टेरिटरी पे कंट्रोल है, और एग्जिस्टिंग स्टेट जो है वो अनसेटेड है, उसके पास अभी इतने स्टेबिलिटी नहीं है, इतने अभी रिसोर्सेस नहीं है कि अपनी स्टेट को एब्सोल्युटली वो कंट्रोल कर सके। तो इस स्टेज में रिकॉग्निशन जो एक्वायर करती है कोई भी स्टेट, जिसमें आपके पास अपना कोई मैनिफेस्टो नहीं, बाय लॉ नहीं है, आपकी अपनी स्टेट पे फुल कंट्रोल नहीं है, आपको इंटरनेशनल लॉ में अभी तक मेंबर नहीं हुए, जनरल असेंबली में अडॉप्ट नहीं हुए, आपको सक्सेशन अभी हासिल नहीं हुई बाय लॉ, तो तब हम किसी भी स्टेट की जो रिकॉग्नाइज करते हैं उसको डिफेक्टो कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा मोड ऑफ रिकॉग्निशन आ जाता है डिजोरे। सिंपली जब डिजोरे आती है तो रिकॉग्निशन डिफेक्टो में भी सब कंडीशंस जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे फिलअप होते हैं तब आपको डिफेक्टो मिलती है। बट कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि डिजोरे आने के बाद अब एग्जिस्ट करें तो आपको दिए जाते हैं। सबसे पहला जो है वो ये है कि आपके पास डिफेक्टो रिकॉग्निशन जब आपको रिकॉग्नाइज हो जाती है तो आपको डिजोरे मिलेगी, और ला बाय ला आप एग्जिस्ट करते रहे हो, आपकी परमानेंट स्टेबिलिटी हो गई है, आप स्टेटहुड हो, आप इतनी कैपेबिलिटी रखते हो कि आप अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट कर सको बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्रेशन। तो फिर उसके बाद आपको डिजोरे रिकॉग्निशन ग्रांट की जाती है, यानी सब उसके एलिमेंट्स आपको कंस्टिट्यूट करें, आप बाय लॉ रिकॉग्नाइज होने के काबिल हो, इतने आप फुलफिल कर सकते हो रिक्वायरमेंट्स, तो आपको डिजोरे रिकॉग्निशन दी जाती है। ये परमानेंट है। और न्यू बॉर्न स्टेट को, एज सॉवरेन स्टेट को, इंडिपेंडेंट स्टेट को, ये वैजल स्टेट को नहीं मिलेगी, कंडोमिनियम को नहीं मिलेगी, ये उन स्टेट्स को मिलेगी जो इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन स्टेट्स हैं। स्टेटहुड का एलिमेंट जिस स्टेट में प्रेजेंट है उनको डिजोरे रिकॉग्निशन दी जाती है, ना कि
टेम्पररी स्टेट्स को। लाइक यहाँ पे एक केस आ जाता है कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि दोनों यानी डिफेक्टो रिकॉग्निशन में भी आपको सेम वही रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, डिजोरे में भी वही रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। तो कंफ्यूजन एक आ जाता है कि भाई सबसे पहले जो हम रिकॉग्नाइज होते हैं वो किस तरह से होते हैं। अगर हमारे पास डिफेक्टो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि डिजोरे मिलेगी ही नहीं। इसी डिस्प्यूट को सॉल्व आउट करने के लिए एक लूथर वर्सेस सागर केस आया था, जिसका पर्पस ये था कि डिस्टिंक्शन कोई भी नहीं है डिजोरे और डिफेक्टो रिकॉग्निशन में। जो इन दोनों में फर्क आ जाता है वो सिर्फ ये है कि आप वाइल ला रिकॉग्नाइज हो गए तो फिर आपको डिफेक्टो की भी जरूरत नहीं है। यहाँ आपके बायोफैक्ट्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी बुनियाद पे अगर डिजोरे ले लें तो भी कोई फर्क नहीं किया जा सकता। तो ये थोड़ा सा था, इसी बुनियाद पे हम इनको ज्यादा डिवाइड करके इनके डिस्टिंक्शंस इनके डिफरेंसेस को समझते हैं। लेकिन उससे पहले एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है डिजोरे और डिफेक्टो रिकॉग्निशन का वो ये है, डिफेक्टो का ले लेते हैं जो कि है सोवियत यूनियन का। अब सोवियत यूनियन जो स्टैब्लिश हुई है, जो इंडिपेंडेंस उन्होंने एग्जिस्ट की है, डिक्लेयर की है, वो किया 1917 में, 1917 में। उनकी अपनी यूके में जो 1921 में उनको डिफेक्टो मिल गई, बट उनको स्टेट लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। 1921 में उनको डिफेक्टो मिली, 1924 में जाके उन्होंने डिजोरे रिकॉग्निशन अक्वायर की है सोवियत यूनियन ने। यानी यूके ने पहले ही उनको डिक्लेयर कर दिया था, बट उनकी जो अपनी एग्जिस्टेंस है वो 1924 में आई है। इसी हिसाब से बांग्लादेश जो 1971 में एस्टेब्लिश हो गया था, यानी मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स की जो ब्रीच हुई, खिलाफ वर्जी हुई, उनके बेसिस पे नहीं हुई, वन यूनिट सिस्टम नहीं बना, तो उन्होंने इंसर्जेंसी की। इंसर्जेंसी की बुनियाद पे बांग्लादेश में 1971 में डिक्लेरेशन ये हो गई थी। इंडिया और भूटान ने 9 मंथ्स के बाद, 9 मंथ्स के बाद जो है एस्टेब्लिशमेंट इनकी मानी, बट यूनाइटेड नेशंस में 1972 में इनको माना गया, 1 साल के बाद। और पाकिस्तान ने बाय अमेंडमेंट, बाय इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनको डिक्लेरेशन दी, वो 1974 में किया। तो ये डिफेक्टो और डिजोरे रिकॉग्निशन का प्रोसेस होता है। यानी जब तक आप डिजोरे रिकॉग्निशन नहीं लेते तो आपको डिफेक्टो भले जितना साल चले कोई मसला नहीं है, 10 साल चले, 20 साल चले, बट अगर 1 साल में ही आपको डिजोरे रिकॉग्निशन मिल गई तो भी हो सकता है। पर जब आपकी डिफेक्टो आ गई तो डिजोरे लाजिम होती है। इसी में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो डिफरेंसेस हैं डिफेक्टो के एग्जिस्ट कर लेते हैं, वो ये है कि डिफेक्टो हमेशा प्राइमरी होती है, प्राइमरी ही रहेगी एक स्टेप जो डिजोरे रिकॉग्निशन को लेने के लिए। और डिफेक्टो रिकॉग्निशन जो है एसेंशियल कंडीशन है कि आप सॉवरेन हो तब आप लेते हो। ये कंडीशनल हो या नॉन कंडीशनल हो, इस पे कोई कंडीशन इम्पोज की जाए ना इम्पोज की जाए, हो सकता है। डिफेक्टो कभी भी रिवोक हो सकती है, खत्म हो सकती है। और जो स्टेट है आप जिसको रिकॉग्नाइज करवा रहे हो डिफेक्टो की बुनियाद पे, उसको थोड़े बहुत राइट्स मिलेंगे और उतनी ऑब्लिगेशंस होंगी। उतनी राइट्स नहीं मिलेंगे, उतने ड्यूटीज आप परफॉर्म नहीं कर सकते जितनी इंटरनेशनल लॉ दूसरी स्टेट को देता है। और प्रोविजनल है, फैक्चुअल रिकॉग्निशन है डिफेक्टो। और अगर आपके पास डिफेक्टो रिकॉग्निशन है तो आपको सक्सेशन नहीं मिल सकती, नहीं एक्वायर कर सकते। वैसे ही अगर डिजोरे की रिकॉग्निशन देखते हैं तो सब जब स्टेट्स के परमानेंट हो जाए, सफिशिएंट कंट्रोल हो जाए और सारे एलिमेंट्स को कंस्टिट्यूट कर दें तो आप डिजोरे रिकॉग्निशन ग्रांट करते हो। बाय लॉ रिकॉग्निशन आपकी तब होती है। और दूसरा क्या है कि जब डिजोरे जो है डिफेक्टो या विदाउट डिफेक्टो रिकॉग्निशन अक्वायर की जा सकती है। यानी लाजिम नहीं है कि आप जो है डिफेक्टो रिकॉग्निशन करवाएं उसके बाद आपको मिले, पर
जो डिफेक्टो है अगर वो एग्जिस्ट हो रही है तो फिर आपको डी जरे रिकॉग्निशन लाजिम होती है। उसके बाद लीगल है रिकॉग्निशन, सिंपल है कि बाय लॉ या बाय लीगल रूल्स एंड प्रोसीजर आपको रिकॉग्निशन मिलती है, उसको डी जरे कहा जाता है, तो इसलिए लीगल कहा जाता है इसको। और दूसरी ये है कि एब्सोल्यूट राइट्स और ऑब्लिगेशंस आपको मिल जाते हैं, आप वो परफॉर्म कर सकते हैं, आप अपनी स्टेट को एग्रेशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप किसी और स्टेट के साथ एग्रीमेंट्स में ला सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, कन्वेंशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं, आप किसी और स्टेट के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस में आ सकते हैं। बट जब आपके पास डिप्लोमेटिक डिफेक्टिव रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो आपके पास इम्यूनिटी डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हवाले से खत्म हो जाती है, नहीं होती, क्योंकि आपकी अभी तक रिकॉग्निशन नहीं हुई, आप अभी तक दूसरी स्टेट ने आपको उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो इसी वजह से इस डिजोरे रिकॉग्निशन को स्ट्रांग माना जाता है और डिफेक्टो को फैक्चुअल माना जाता है, वीक माना जाता है। डी जोरे मिलने के बाद ही आपको स्टेट की सक्सेशन हासिल करते हो, न्यूबॉर्न स्टेट की जो अब एग्जिस्ट कर रही है उसकी आप सक्सेशन अक्वायर करते हो। अगर आपके पास डी जोरे रिकॉग्निशन नहीं है तो फिर आप स्टेट सक्सेशन नहीं मांग सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच।